हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कराई गई मुख्य सेवा परीक्षा के बारे में। आप सभी को पता है कि 24 सितंबर को ये परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है और 2 शिफ्टों में ये परीक्षा हुई थी, है ना। 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी और दोनों शिफ्ट का पेपर जो है आप लोगों ने देखा ही होगा। एक शिफ्ट का तो दिया होगा, दूसरे का अपने साथी से देख लिया होगा। तो पेपर मेरे अकॉर्डिंग इतना टफ नहीं था। एक तो जो है आपका जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे अगर आप दिमाग लगा के करते तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते। हमारे समाज से रिलेटेड इस तरह के पेपर थे, वो क्वेश्चन थे। तो इन सब को देखने के बाद बहुत से बच्चों को टफ भी लगा होगा, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी का बच्चा होता है तो पेपर हर व्यक्ति को अलग तरह का लगता है, लेकिन फ़िलहाल पेपर इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी मैं। और कितनी जाएगी कट ऑफ, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी यहाँ पर देने वाली हूँ। जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी, एससी की कितनी, एसटी की कितनी, ईडब्ल्यूएस और पीएच। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड। पूरी पेपर की जितनी भी एनालिसिस है वो यहाँ पर हम बताएंगे और कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि पेपर होने के बाद लगभग कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी थी, वैसे बच्चों को पता ही होगा, और कितने बच्चों को जो है पेपर देने का मौका मिला। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी जो है इसके लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। ये जो इनका आवश्यक सूचना आई थी 8 सितंबर की, उससे जो है पूरा डाटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको देखो, मुख्य सेविका की जो परीक्षा थी उसके लिए 2693 पद थे। उन पद के लिए पैट 2021 वाले जितने भी बच्चे थे उन्होंने फॉर्म भरा था, फिर उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जब शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो 45,857 अब महिला अभ्यर्थियों को, और ये भी याद रखिएगा कि ये महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा थी तो इसमें महिला अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया होगा। तो 45,857 ये लिखिए, देखिए महिला अभ्यर्थियों की सूची जो है वो यहाँ पर दी गई। इन बच्चों को जो है परीक्षा देने का मौका मिला। तो यहाँ पर आपको सबको समझ में आ गया कि लगभग मतलब 45,857 पूरा ही कहूँगी मैं यहाँ पर, इतने बच्चों ने जो है पेपर दिया है। वैकेंसी हैं 2693 और केवल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कट ऑफ जो है बहुत अच्छा आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये सब लिखा था कि जब आप फीस जमा कर देंगे तभी आपको मौका मिलेगा परीक्षा देने का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैकेंसी थी। ये हेड सर्वेंट या मुख्य सेविका इसे हिंदी में कहेंगे इसकी। तो जनरल की थी 1079, 269 थी ईडब्ल्यूएस की, देखो मैंने कह दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओबीसी की 727 थी और उसके बाद 565 जो थी एसटी की, एससी और एसटी की थी 53, टोटल 2693। तो आरक्षण के अकॉर्डिंग जो विकलांग होते हैं उनका दूसरा आरक्षण होता है, उसके अकॉर्डिंग आते हैं वो बच्चे। यहाँ पर ये सब था और ये 18 सितंबर को जो है पूरा नोटिफिकेशन आया था कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो ये देखिए 24 तारीख को आपको जो रविवार बीता है इसमें आपकी परीक्षा हुई। 2 पालियों में हुई, एक 10 से 12 के बीच में प्रथम पाली में, दूसरी 3 से 5 के बीच में जो है परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सारे बच्चों की जो है परीक्षा हो गई। फिर ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी, इसकी वेबसाइट पे आपने अपना प्रवेश पत्र भी डाउनलोड उस समय किया होगा, ये सब ये लिखा है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप देखिए परीक्षा जो आपकी हुई है ये वाली, तो इसमें एक तो जब 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई है, जब कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। ये भी आपको पता होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? अगर एक शिफ्ट का जो पेपर है वो सरल आ जाए, दूसरी शिफ्ट का कठिन आ जाए, तो भाई दूसरी शिफ्ट वाला बच्चा तो परेशान हो जाएगा। मान लीजिए कि दूसरी शिफ्ट के इतनी जो टोटल 2693 वैकेंसी हैं और जिस शिफ्ट का पेपर इजी आएगा तो उसी शिफ्ट के सारे बच्चे ये सीट्स ले जाएंगे। फिर जो दूसरी शिफ्ट के थे जिनका कठिन पेपर आया तो उनके साथ अन्याय होगा। इसीलिए क्या होता है, लगभग स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू लगभग समान कर दिया जाता है, जिससे कि जो सारे बच्चों के साथ जो है भेदभाव किसी के साथ ना हो, समानता रहे। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ आपसे अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ जनरल की जो कट ऑफ होगी, जिस हिसाब से पेपर पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है पेपर दिखा देती हूँ कि पेपर किस तरह का आया, फिर हम इसके जो है इसके ऊपर आते हैं कि कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। वीडियो में बस बने रहिएगा दोस्तों, पूरा कट ऑफ आपको अच्छे से मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर पेपर था। ये देखिए ये कॉन्सेप्चुअल बेस था, कौन सा चरण जो है
वो इसमें ये कॉन्सेप्चुअल भी इसको मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल आप अपना दिमाग लगा के अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के ये देखिए कॉन्सेप्चुअल था, बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए इसका। तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अगर दिमाग लगा के करते और अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा होगा तो बिल्कुल सिलेबस के अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन आए हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा नहीं लगा जो सिलेबस से बाहर आया हो, क्योंकि सारे विटामिन, मिनरल, बीमारियां ये सब जो हैं उसमें दी हैं। आपने अगर सिलेबस पढ़ा है तो पूरा सिलेबस से अगर आपने पढ़ा है तो पूरा जो पेपर है वो इसके अकॉर्डिंग आया था। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है, ये पहली पारी का पेपर है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। फिलहाल मुझे तो क्वेश्चन अच्छे ही लगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ये देखिए पूरा दिमाग लगाने वाली बातें हैं ये क्वेश्चन, जिससे कि आप दिमाग लगा के इसका उत्तर दे सकें। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको बता रही थी कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो फिर आप खुद ही कट ऑफ के जो है दिमाग लगा लीजिए कि कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी। फिलहाल मैं अपने हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ पर बताती हूँ कि कितनी जाने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, अब हम आते हैं सीधे कट ऑफ पर। तो जनरल की जो कट ऑफ है मुझे ऐसा लगता है कि आपके 100 क्वेश्चन थे, है ना, तो आपकी 100 क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आपकी जो कट ऑफ है मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 65% के बीच, 60% तो जो है कट ऑफ जो है जाएगी ही जाएगी। अगर 60 से 65 छोड़ दीजिए आप ये, तो यहाँ पर 60% तो आपकी जनरल की जानी है कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपको दिख रही हैं कितनी है और कितने बच्चों ने पेपर दिया है, ये भी दिमाग में लगाइएगा, ठीक है। और दूसरा EWS वाले और OBC, इन दोनों की कट ऑफ लगभग एक समान जाती है। आप किसी भी पेपर में देखना, अगर इसकी कट ऑफ लगभग 58 गई या 55 से 58% लगा लीजिए आप, 55 से 58%, तो इसकी भी OBC की भी 55 से 58% जो है वो कट ऑफ जाएगी। इससे थोड़ा 1-2% आगे पीछे भी हो सकता है, मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ जिस हिसाब से है। SC वालों की 50% पे चली जाएगी, क्योंकि देखिए जनरल और OBC, ये जो जनरल OBC EWS है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2 से 3% का मुश्किल से डिफरेंस रहता है। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी से OBC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ये दिमाग में बिल्कुल मत लगाइएगा कि ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। आप किसी भी पेपर का कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, इनमें ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जनरल से SC में जो है वो बहुत अंतर रहता है, कम से कम 5 से 8% का अंतर डेफिनेटली रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी 60% जाएगी या 60 से कम भी जाएगी तो ये 10% का लगभग, मतलब 50% पे ये SC वाला जो है वो हो जाएगा। और SC से ST के बीच में 2-3% का बस अंतर रहता है, तो ये लोग लगभग 48% पे इसकी कट ऑफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो SC ST वाला जो कैटेगरी रहती है लगभग उसी की तरह रहते हैं, मतलब उनकी वही है 45 से 48% के बीच फिजिकल हैंडीकैप्ड की चली जाएगी। तो ये फिजिकली है PH वालों की मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन लोगों की है। तो इन लोगों की इतनी जो है मैं आपको कट ऑफ जो मैंने बताई, इसकी 60 लगा लीजिए, इसकी 58 लगा लीजिए, 58 या 55 से 58 लगा लीजिए आप। फिलहाल 58 से, इससे 2% का अंतर रहेगा, इतना ज़्यादा अंतर 2 या 3 का। सेम OBC की भी यही रहेगी, EVS की तरह ही इन दोनों की सेम रहेगी। और SC ST की जो है वो 50 और वही 48 के लगभग, या 45 से 50 के बीच लगा लीजिए, इतनी जाएगी। और तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी इस तरह से, लेकिन ज़्यादा कम जाने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि सीटों को भी आप देखिए ना, सीटें देखिए, सीटें जो हैं 2693 हैं और 45,857 बच्चों को पेपर देने का मौका मिला है। और जो सिलेबस था वो इतना, सिलेबस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सिलेबस भी अच्छा खासा था, मतलब इतना ज़्यादा बहुत टफ नहीं था सिलेबस। और उसके साथ साथ इसका जो पेपर आया था वो भी अच्छा पेपर है। मैं इस पेपर को अच्छा मानती हूँ कि ये पेपर अच्छा आया था, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ, ये मेरी अपने व्यूज़ हैं, इस तरह की इसकी जो है वो जाएगी कट ऑफ। और वैसे तो जो है देखते हैं UP SSC कितने जो बच्चे पास हो रहे हैं उनकी कट ऑफ कितनी देता है, और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा जब कट ऑफ आ जाएगी। फ़िलहाल आपको आंसर की तो देखने को मिल ही जाएगी। और लेकिन UP SSC की तरफ से अभी वीडियो के एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी आंसर की जो है उसका क्या कहते हैं, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो भी UP SSC के थ्रू कराया गया था। तो ये स्टाफ नर्स वाला है, देखते हैं कौन सा पहले आता है। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की सारी अपडेट मैं अपनी वीडियो में देती रहती हूँ अपने चैनल पर।
और अगर आप कुछ वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।